अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में लेक्चर वीडियो नंबर 22 के अंदर हमने एक एपीआई बिल्ड की थी, लेकिन उसके अंदर हमने जो डाटा यूज़ किया था वो एक एरे के अंदर यूज़ किया था। ऑफ कोर्स जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे होंगे तो आपको अपना डाटा की स्टोरेज के लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए। उसके लिए कोई भी डेटाबेस यूज़ की जा सकती है, माई एस क्यू एल, एम एस एस क्यू एल, एक्सेस, एक्सेल, सिंपल जेसन फाइल। MongoDB इज़ बेस्ट सुटेबल विद नोड। MongoDB जो है, हम इस डेटाबेस को यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। MongoDB जो है ये ओपन ये फ्री है। इसके इवन आप क्लस्टर्स ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर भी बड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हैं। MongoDB एटलस के ऊपर जाके हम डिप्लॉय फुली मैनेज क्लाउड डेटाबेस इन मिनट्स क्रिएट कर सकते हैं हम। वी विल सी कि हम ऑनलाइन भी कैसे जाके इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये इनकी वेब पेज है MongoDB। अगर आप सर्च करें तो mongodb.com अगर आप सर्च करें तो ये उनकी वेबसाइट है। आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं बेसिकली वो सॉफ्टवेयर के सेक्शंस के अंदर जाके कम्युनिटी सर्वर और कॉम्पस, इसके अलावा हमें बहुत बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आपने कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और एक आपने कॉम्पस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। कम्युनिटी सर्वर जो है ये आपका MongoDB का एक बेसिक सर्वर क्रिएट कर देगा और उसके ऊपर आप अपने डेटाबेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और कॉम्पस जो है इसका विजुअल टूल है जिसके अंदर आप जाकर अपने डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकेंगे। ये कॉम्पस का इंटरफेस है और इसके अंदर लेट्स से कि हम एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ये जो नई डेटाबेस है, इस डेटाबेस का नाम हम कोई भी अपना मीनिंगफुल नेम रख लेते हैं। हम मर्न स्टैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इसका नाम मर्न रख लेते हैं डेटाबेस का नाम। डेटाबेस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इनवैलिड नेम स्पेस स्पेसिफाइड मर्न कलेक्शन नेम हमें कोई रखनी पड़ेगी। मर्न स्टैक रख लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस कलेक्शन का नाम जो है वो हम प्रोडक्ट्स, इनिशियल एक हम प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये हमारी डेटाबेस है और उसके अंदर इनिशियली हमने एक प्रोडक्ट्स के नाम से जो टेबल है वो क्रिएट किया हुआ है। ये टेबल बिल्कुल एम्प्टी है। ऐड डेटा फॉर एग्जांपल इंपोर्ट फाइल, आप यहाँ पे कोई जिसम की फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं या आप कोई नया डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट, डॉक्यूमेंट से मुराद अब हम ये जो MongoDB है ये दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट जो कि हम MySQL या डेटाबेसेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ये नो SQL डेटाबेस है। इसमें हमें कोई स्कीमा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा अपनी टेबल का। तो लेट्स से स्टार्ट कि हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हर रिकॉर्ड को अब हम एक डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये जो भी नया डॉक्यूमेंट होगा उसकी प्राइमरी की जो है वो ऑटोमेटिकली एक जनरेट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का टाइटल है और प्रोडक्ट का टाइटल के अंदर मैं इसको लेनोवो लैपटॉप है मेरा और इसकी मैं प्राइस जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ। प्राइस ये राइट साइड पे उसकी टाइप्स भी आ रही हैं कि मैं इसकी टाइप्स का रखना चाह रहा हूँ। प्राइस को मैं यहाँ से नंबर डबल इन 32 है, इसको हम इन 32 कर देते हैं और प्राइस को साथ ही उसने वैलिडेशन देना शुरू कर दिया। प्राइस इसकी फॉर एग्जांपल 500 है और 500 के साथ ही मैं एक और डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल टैग्स हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ। टैग्स को यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है और इसको लैपटॉप के साथ साथ इसको मैं ब्लैक का टैग एक प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके गाइस, इसको हम इंसर्ट करते हैं सिंपल। तो ये रिकॉर्ड आपका जो है वो उसने यहाँ पे आपका एक क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह आप और भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि इसके अंदर हमें स्कीमा प्रोवाइड नहीं करना है। तो MongoDB जो है वो हम इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे और ये उसके लुक है एक MongoDB की। ओके, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है MongoDB के अंदर वो मैं अगेन बार बार उसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसमें हम स्कीमा डिफाइन नहीं करते हैं। टेबल ये स्कीमा लेस है, डेटाबेस है और
स्कीमालेस डेटाबेसेस के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आप डेटाबेस के कोर्स के अंदर पढ़ेंगे सेपरेटली। इसके अंदर हम मंथ स्टैक यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम बस इसको यूटिलाइज़ करेंगे और इसके अंदर डिटेल में चीज़ें भी देखेंगे। नाउ द थिंग इज़ यू नीड ए मैकेनिज़्म जिससे हम MongoDB को कनेक्ट करेंगे अपनी मेन एप्लीकेशन के साथ, एक्सप्रेस के साथ, और प्रोग्रामेटिकली हम अपनी MongoDB के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट करेंगे। इसके लिए जो पैकेज हम यूटिलाइज़ करेंगे वो उसका नाम है Mongoose, और ये पैकेज हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि हम इनसाइड की क्यूरीज लिखें। हम क्यूरीज लिखने की जगह पे हम क्लासेस को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल को हम यूज़ करेंगे। ORM है ये MongoDB का, इसको हम बेसिकली यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो इसको हम छोटी सी एग्जांपल लेकर चलते हैं साथ ही। ये हमारा लास्ट लेक्चर का काम था, जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर हम काम कर रहे थे। मैं यहाँ से सिर्फ package.json और index.js की जो फाइल है वो कॉपी कर लेता हूँ। एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, MK डायरेक्टरी लेक्चर 23 इंट्रो टू MongoDB। इसको हम सॉरी डबल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम इंट्रो टू MongoDB। ओके, डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई, सॉरी। ये हमें पूरे फोल्डर का जो नाम है वो डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। अब इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि हम इसको इस तरह से यूटिलाइज करें। तो CD लेक्चर 23 हमारा क्रिएट हो गया है। इसके अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फाइल्स को। ये लास्ट लेक्चर से ही मैं फाइल्स को कॉपी कर रहा हूँ जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि आपके पास चूँकि ये नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं आ रहा होगा, तो मैंने वो फोल्डर यहाँ पे कॉपी नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन समटाइम्स लोगों ने किया था कि समटाइम्स फाइल्स मिसिंग हैं। ये फाइल्स हम खुद ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम इसको इन फाइल्स को रीजनरेट कैसे करवाएंगे यहाँ पे। ओके, मैं CD लेक्चर 23 इंट्रो टू MongoDB खोज डॉट, मैं एक नया इंस्टेंस खोल लेता हूँ इसका, ताकि हमारे पास एक फ्रेश उसी फोल्डर के अंदर हो, ओपन हो हम। ओके, नया टर्मिनल ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन कर लें या यहीं से ओपन कर लें। तो npm i या npm install बेसिकली ये करेगा कि package.json के अंदर हमने जो डिपेंडेंसीज उससे बताई हुई हैं, उन डिपेंडेंसीज को हमारे इसी करंट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देगा। वन एडिशनल डिपेंडेंसी जो अभी हमें चाहिए वो होगी npm i mongoose। ये एक नया पैकेज जो है, ये MongoDB package.json की फाइल के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, और साथ ही ये हमारे पास इंस्टॉल भी हो जाएगा। लेट्स इंस्टॉल दिस थिंग। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, कि आपकी स्पीड क्या आ रही है। तो Mongoose भी हमारा इसके साथ इंस्टॉल हो चुका है। अब हम Mongoose को भी यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो index.js है, इसके अंदर हमने बेसिकली एक्सप्रेस का एक API बिल्ड की थी लास्ट लेक्चर में। तो हमने ये एरे यूटिलाइज की थी। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एरे, अभी हम API बिल्ड नहीं करेंगे, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। अभी हम जो है वो एक्सप्रेस को भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ Mongoose को यूटिलाइज करेंगे। और प्रोग्रामेटिकली हम देखेंगे कि हमारा जो वो है हम नोड से Mongoose को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ये इवन इसको आप यूटिलाइज यहाँ पे रख भी लें तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको सारा को यहाँ से यूटिलाइज डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली हम यहाँ पे एक्सप्रेस का एक सर्वर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस के सर्वर के स्टार्ट करते साथ ही जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि Mongoose को सबसे पहले रिक्वायर करना है। तो लेट्स रिक्वायर Mongoose constant Mongoose is equal to require Mongoose। ओके,
पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने mongoose को कनेक्ट करना है यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट। ओके, इसका mongoose की जो कनेक्शन है उसका पहला जो कनेक्ट का फंक्शन है उसका जो पहला पैरामीटर है वो पैरामीटर है कि आप उसको एक कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करें। कनेक्शन स्ट्रिंग ये चीज़ है कि आप mongoose को ये कह रहे हो, इसको एडजस्ट कर लूँ ज़रा स्क्रीन को, कि मुझे लोकल होस्ट के ऊपर यानी जो करंट सिस्टम है मेरा उसके ऊपर एक डेटाबेस रन हो रही है और वो जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का जो नाम हमने रखा हुआ है वो मन स्टैक रखा हुआ है, मन स्टैक उसका नाम रखा हुआ है। इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, ये हमने, और ये जो कनेक्शन प्रोसीजर है इसने बेसिकली आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करना है। प्रॉमिस रिटर्न करने से मुराद ये है कि फिर हमें ये दो काम जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये इमीडिएटली कनेक्ट नहीं करेगा। डॉट देन अगर हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली तो व्हाट वी वांट टू डू, हम वहाँ पे एक फंक्शन रन करना चाह रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग सक्सेसफुली कनेक्शन टू MongoDB क्रिएट। ओके, जब हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम ये करने हैं, अगर अब मेरी एरर आता है तो उस डॉट देन लगा दिया मैंने इसकी जगह पर डॉट कैच और एरर। इसके पैरामीटर होगा इस फंक्शन का, जो अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये एक एरो फंक्शन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका एक पैरामीटर है ERR, ये फंक्शन हम पास कर रहे हैं कैच फंक्शन को, और कैच फंक्शन ये करेगा कि जब भी एरर क्रिएट होगा तो उस एरर का इंस्टेंस इस ERR के अंदर रख देगा और ये फंक्शन रन कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर कनेक्टिंग, और यहाँ पे हम एरर को भी प्रिंट करवा देते हैं। ओके, अब इसको हम रन करेंगे एप्लीकेशन को, तो ये या तो कनेक्शन क्रिएट होगा या नहीं होगा। अगर कनेक्शन क्रिएट होगा तो ये वाला क्रिएशन के बाद ये वाली लाइन रन होगी, अगर एरर आता है तो फिर ये वाली लाइन रन होगी। तो लेट्स रन दिस थिंग, नोडमोन स्पेस, अगर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा नोडमोन को तो वो इंडेक्स हमें पास कर देगा। ओके गाइस, ये उसने कनेक्शन जो है वो उसने हमें कुछ वार्निंग्स दी हैं कि करंट URL स्ट्रिंग पार्सर इज डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन अ फ्यूचर वर्जन, टू यूज द न्यू पार्सर पास ऑप्शन। ये ऑप्शंस हमें पास करनी पड़ेंगी। ओके, ऑप्शंस जो हैं ये वाली वो आप पास करेंगे इस कनेक्ट के एज ए सेकंड पैरामीटर। ओके, यूज न्यू URL पार्सर। ओके, हम इसको दोबारा रन करते हैं। हमें एक ये वाली ऑप्शन भी पास करनी पड़ेगी, ऑल्दो उसने कनेक्शन क्रिएट कर दिया है हमारा, बट वी हैव टू पास टू डिफरेंट ऑप्शंस। इसके ऊपर भी हम कभी बाद में डेलिब्रेट कर लेंगे कि ये दो ऑप्शंस हम कौन सी पास कर रहे हैं। तो अब हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। लेट्स अज्यूम कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, तो व्हाट विल हैपन, एरर फायर होगा, सॉरी वो एक नई डेटाबेस क्रिएट कर देगा। MongoDB मनस्टैक 1 के नाम से उसने एक नई डेटाबेस क्रिएट कर दी और उसने कनेक्शन जो है हमारा वो क्रिएट कर दिया। तो इसकी जगह पे एरर हम यहाँ पे करते हैं ये। ओके, Mongo लोकल उसकी जगह पे हम कोई और कनेक्शन पास कर देते हैं। अब एरर फायर होना चाहिए यहाँ पे। कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, होस्ट को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि होस्ट उसे फाइंड नहीं हो रहा और वो उसकी जगह पे कोई एरर दे रहा है। ओके गाइस, दोबारा रन करते हैं इसको। स्टार्टिंग नोड्स index.js, हमारा एरर भी नहीं है। चाहे वो एरर फायर हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पे कोई कनेक्शन को गलत करते हैं। ओके, नाउ व्हाट MongoDB does is this के ओके इज दिस के mongoose जो है इसका ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप
मॉडल है, तो MongoDB हमें बेसिकली mongoose करता गया है। mongoose ये करता है कि चूंकि ये बेसिकली वो स्कीमा लेस है, लेकिन mongoose हमें ये ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम इस स्कीमा लेस डेटाबेस को यूजिंग स्कीमा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, यानी एक सैम्पल क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, और उस क्लास के इंस्टेंस को हम यूज़ करेंगे आफ्टर कनेक्शन। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम हम मॉडल्स रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स होंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक टेबल है, तो हम एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट मॉडल, फॉर एग्जांपल .js फाइल्स। ओके, ऑन एवरी इंस्टेंस ये रन हो रहा है मेरा। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि हम बार बार इसको रन ना करें। और mongoose का जो मॉडल है, mongoose हमें ये कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपका एप्लीकेशन का स्कीमा क्या है। तो यहाँ पे भी हम mongoose को रिक्वायर करेंगे constant mongoose is equal to require mongoose स्कीमा क्रिएट करेंगे constant product schema is equal to mongoose dot schema। एक नया स्कीमा क्रिएट करते हैं हमें, और उसको हम ऑप्शंस पास कर देते हैं। हम यहाँ पे आके देखेंगे कि हमने टाइटल रखा हुआ है, प्राइस रखी हुई है, प्राइस इज ए नंबर, और टैग्स की हमने एक एरे प्रोवाइड की हुई है। तो मैं इसे कह देता हूँ कि मेरा टाइटल है वो एक स्ट्रिंग है। ओके, टाइटल मेरा एक स्ट्रिंग है। तो इस तरह आप उसको ऑप्शंस पास कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग है, ये टैग्स में मैंने रखे हुए हैं, तो वो हम रख देंगे उसको कि ये एक एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स की। तो टैग्स जो हैं हमारे वो हैं एक स्ट्रिंग की एरे, और प्राइस जो है हमारी वो है एक नंबर। ये हमने एक स्कीमा क्रिएट कर लिया अपना। MongoDB को डायरेक्टली अगर आप एक्सेस करेंगे तो फिर हमें स्कीमा की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हम डेटा पास करेंगे, वो उस डेटा को सेव कर देगा। बट दिस इज ऑलवेज सेफ कि अगर आपने कोई स्कीमा क्रिएट किया हुआ है। आफ्टर यूजिंग डिक्लेयरिंग स्कीमा, इसमें हम और भी बहुत चीज़ें बाद में एडअप कर लेंगे। स्कीमा के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके अंदर नंबर है, स्ट्रिंग है, आप दे सकते हैं नंबर, डेट, बफर है, बुलियन, मिक्स टाइप दे सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को पास करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट आईडी दे सकते हैं, नई आईडी, एरे, डेसिमल 128 और हैश मैप्स। ओके, देन आफ्टर क्रिएटिंग स्कीमा, आप स्कीमा के अंदर आप ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से टेस्ट है, और यहाँ पे तो मैंने एक फॉर एग्जांपल जस्ट सिंबल स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट का स्लग भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो स्लग को फॉर एग्जांपल जस्ट सादा स्ट्रिंग की जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, टाइप इसकी स्ट्रिंग है, और टाइप के साथ साथ इसको मैं फॉर एग्जांपल लोअर केस ट्रू कर देता हूँ, लोअर केस ट्रू। ओके, ये क्या करेगा कि जब स्लग के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको लोअर केस के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके ये सेव कर देगा अपने पास। तो इस तरह आप टाइप के साथ साथ उसकी ऑप्शंस भी पास कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर पासिंग ऑप्शंस, वर्ड इसमें और भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पैरामीटर के अंदर टाइप स्ट्रिंग इंडेक्स जो है ट्रू करना चाह रहे हैं, तो इस कॉलम की इंडेक्सिंग कर देगा। यूनिक ट्रू कर देंगे तो इसको यूनिक को ट्रू कर देगा। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आएगी तो उसको वो एरर फायर करेगा और सेव नहीं करेगा। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको मॉडल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, mongoose डॉट मॉडल को, और वहाँ पे आपको एक अपना एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी है कोर्स की। ओके, तो जो आपका स्कीमा है वो हमने पहले स्कीमा क्रिएट किया। स्कीमा क्रिएट करने के बाद उसकी टाइप्स को डिफाइन किया कि अच्छा उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं किसी भी कॉलम की। एंड देन हमने उसकी ऑप्शंस पास किए हैं, देखी हैं कि उसकी ऑप्शंस को हम कैसे पास कर सकते हैं। और उसके बाद इंडेक्सिंग अगर आप करना चाह रहे हैं किसी कॉलम के ऊपर तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी। एंड देन अब हम अपना स्कीमा क्रिएट करते हैं, सॉरी मॉडल क्रिएट करते हैं।
ओके, मॉडल क्या होगा? कांस्टेंट प्रोडक्ट मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। यहाँ पे हमें मॉडल का नाम पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मॉडल, और सेकंड पे हमें उसका स्कीमा देना है, प्रोडक्ट स्कीमा। ये इसका मॉडल हो गया। ओके गाइस, अभी छोटी सी फाइल के अंदर हमने मंगूस को कहा है कि अपना ये मेरा स्कीमा होगा और इस स्कीमा के अगेंस्ट ये मेरा मॉडल होगा और इस मॉडल का ये वाला नाम होगा एक प्रोडक्ट मॉडल का। इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करवा देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट मॉडल, ये हम एक्सपोर्ट करवा देते हैं यहाँ से। ओके गाइस, यहाँ पे हम index.js की फ़ाइल के अंदर हैं, यहाँ पे हम mongoose को यूज़ करना चाह रहे हैं इस मॉडल को। तो मॉडल को जब भी हमने यूटिलाइज करना है, मैं इट्स बेटर कि हम सेपरेट फाइल बना लें एक प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस के नाम से .js। हम इसके अंदर फंक्शंस बना लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का नाम होगा फॉर एग्जांपल क्रिएट प्रोडक्ट, और ये है एक async फंक्शन होगा। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि इसको हम async क्यों रखेंगे। यहाँ पे हमारा पैरामीटर्स आ जाएंगे। पैरामीटर में हम टाइटल ले लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं, और प्राइस के बाद हम इसको टैग्स ले लेते हैं इसके। ओके, और ये फंक्शन हम क्रिएट प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, और इस फंक्शन को हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट इज इक्वल टू क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर इंस्टेड के मैं एक फंक्शन पास करूँ, क्योंकि बिकॉज आई वांट के मेरे जितने भी फंक्शंस हैं प्रोडक्ट के क्रिएशन वगैरह के, वो मेरे एक जगह पे आ जाएं। तो वो मैं और भी फंक्शन इसके अंदर रखूँगा। तो ये फंक्शंस जो है वो हम यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। इसको देख लेते हैं कि ये फंक्शन हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग क्रिएट product, okay, index.js. After connection I want to run this function, so what I will have to do, मुझे उस फाइल को रिक्वायर करना पड़ेगा constant products operations, कोई भी नाम रख लें, equal to require और require के अंदर आएगा डॉट स्लैश प्रोडक्ट्स ऑपरेशंस इंस्टेड के। ये हमने चीज़ें डिटेल में ऑलरेडी डेलिब्रेट की हुई हैं कि अगर मल्टीपल एक्सपोर्ट्स हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो मैं उसको यहीं पे हैंडल कर लेता हूँ। ओके, क्रिएट ऑपरेशन आएगा। इंस्टेड इट वुड बी बेटर कि हम इसका नाम भी यही रख लें, क्रिएट प्रोडक्ट। तो मैं इसका नाम भी क्रिएट प्रोडक्ट रख लेता हूँ। ओके, नाउ आई वांट टू रन दिस फंक्शन create product, okay, but this function is an async function, so I will have to use await here, और यहाँ पे मुझे async लगाना पड़ेगा। इसको रन करते हैं फाइल को, node index। ओके गाइस, परफेक्ट, सक्सेसफुली हमने कनेक्शन क्रिएट किया। कनेक्शन क्रिएशन की यहाँ पे हमें ऑप्शन आ गई, फॉर एग्जांपल सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया और उसने हमारा इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अभी हम इस फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो माइंडेड कि ये काम हम एक्चुअली प्रोडक्शन में जब हम अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे तो हम इस तरह से नहीं कर रहे होंगे। ये जस्ट मैं आपको mongoose और mongodb का इंट्रो दे रहा हूँ। लेटर ऑन हम अपने राउट्स के अंदर इन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होंगे, इसी नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो ये जस्ट एक mongodb का
ऑप्शंस वो आपके लिए लिटरेचर है, उसका वर्क अराउंड है कि आपने मोंगोडीबी के साथ प्रोग्रामेटिकली इंटरेक्ट किस तरह से करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें मॉडल को उठाना है। कांस्टेंट प्रोडक्ट मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर, ये सिंगल एक्सपोर्ट आ रही है वहाँ से मॉडल्स के फोल्डर के अंदर से, मॉडल्स के फोल्डर्स के अंदर से हमारी प्रोडक्ट मॉडल के नाम से फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर हमारा मॉडल पड़ा हुआ है। मोंगूज एक्चुअली हमें ये करता है, मोंगूज कहता है कि इंस्टेड आप खुद कनेक्शन क्रिएट करें और क्यूरी एग्जीक्यूट करें फिर रिजल्ट को प्रोसेस करें, मैं आपको इंस्टेड उसकी जगह पे ये काम प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ओके, product dot title is equal to title, ये हम इनपुट से ले रहे हैं जो इस फंक्शन की इनपुट आ रही है। product dot price is equal to price, product dot tags is equal to tags, okay, await product dot save, प्रोडक्ट को सेव कर दें, ओके, एंड देन यहाँ से रिटर्न करे प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग, टू थिंग्स, ये हम डिटेल में सिंक और एसिंक के अंदर देख चुके हैं कि वो वाले ऑपरेशंस जो टाइम कंज्यूमिंग हैं, यानी मोंगूज के साथ कनेक्शन क्रिएट करना और कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपने उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो हम एसिंक्रोनस मैनर के अंदर परफॉर्म करते हैं, यानी हमारा कोड वेट नहीं करेगा, आगे जाएगा। चूंकि इस स्टेज के ऊपर अभी हमारे पास कोई ज़्यादा कोड नहीं है तो हम अवेट को यूज़ कर लेते हैं, हम अपने कोड को स्टॉप करवा देते हैं। तो उसके अलावा जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये कि प्रोडक्ट को मॉडल ऑलरेडी नोज कि उसके पास टाइटल क्या चीज़ आएगी, टैग्स क्या चीज़ आएंगे और प्राइस क्या चीज़ आएगी, ओके, टाइटल प्राइस टैग्स एंड देन सेव। जैसे ही हम सेव ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इट विल सी कि अच्छा ये नई प्रोडक्ट है तो इसको जाके मैंने सेव करवाना है, तो वो फिर अवेट ऑपरेशन हम यूटिलाइज करें क्योंकि ये एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर हम यहाँ से प्रोडक्ट को रिटर्न करवाएंगे। तो ये फंक्शन को हमने मॉडिफाई किया है क्रिएट प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ पे जो क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन है उसको हम टाइटल पास कर देते हैं। मेरा फॉर एग्जांपल डेल का लैपटॉप है और सेकंड पैरामीटर इज माय प्राइस, प्राइस इज फॉर एग्जांपल 200 और थर्ड के ऊपर मैं इसको टैग्स दे देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल फनी लैपटॉप है, ये क्लासी लैपटॉप है, ओके, इसको हम पास कर देते हैं। इसने हमें प्रोडक्ट को रिटर्न करवाना है, लेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि वो एसिंक मैनर में अंदर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे हम प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर देते हैं, ओके। लेट्स सी कि ये जो कि मैंने नोड वन यूज़ नहीं किया था तो रीस्टार्ट नहीं करेगा, इसको मैं स्टॉप करवा देता हूँ, इसको मैं नए सिरे से लॉन्च करता हूँ एप्लीकेशन को। यूल सी उसने हमें यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया है, उसके उसने एक आईडी जनरेट करवाया है, उसने उसका टाइटल ये रखा हुआ है, प्राइस ये रखी हुई है। लेट्स सी कि हमारा ये रिकॉर्ड इसके अंदर आया कि नहीं आया। प्रोडक्ट्स लिनोवो है, ओ सॉरी, हाँ, उसने किया क्या है बेसिकली, उसने ये जो हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ये उसने प्रोडक्ट्स मॉडल के नाम से टेबल क्रिएट किया हुआ है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं करना चाह रहे, वो उसने क्यों किया, वो इसलिए किया है क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे उसको जब मॉडल क्रिएट किया था तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मॉडल लिख दिया था यहाँ पे, ओके। तो इसको हम यहाँ से प्रोडक्ट मॉडल को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम नए सिरे से इसको रन करते हैं फाइल को, इंडेक्स, उसने ये प्रोडक्ट क्रिएट किया, ये वाला जो नया प्रोडक्ट है वो अब हमारे प्रोडक्ट्स के ये जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स के नाम से टेबल है उसके अंदर आ जाएगा। रिमेंबर कि यहाँ पे अगेन उसी तरह हमारे पास टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं।
ये रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली जो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इंटरेस्टिंगली इसको अगर आप मॉडिफाई करें और इसको कॉपी भी किया जा सकता है, इसको अगर आप एडिट करके यहाँ पे कोई नई चीज़ इंसर्ट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वर्जन के साथ साथ फॉर एग्जांपल अवेलेबल, इसको मैं बूलियन कर देता हूँ स्ट्रिंग की जगह पे, तो मैं बूलियन को ट्रू कर देता हूँ। ओके, इसको हम अपडेट कर देते हैं। MongoDB will not complain कि आपका एक रिकॉर्ड के अंदर एक कोई नया चीज़ आई है और दूसरे रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये स्कीमा लेस है। ओके, लेकिन हम उसको एज ए स्कीमा के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आएगा। ओके, ये तो हो गया कि आपने एक नया रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल क्रिएट कैसे किया है। अब यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट के साथ साथ हम रीड ऑपरेशन कर लेते हैं। कांस्टेंट गेट ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू async, इसको हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, और यहाँ पे फॉर अब प्रोडक्ट्स को आप फैच करना चाह रहे हैं, तो हाउ वी विल डू सेलेक्ट क्यूरी। जिस तरह हम MySQL के अंदर सेलेक्ट ऑल की क्यूरी लगा रहे होते हैं, तो अब यहाँ पे हम क्यूरी नहीं लगाएंगे, हम अब डायरेक्टली अपनी मॉडल क्लास को कहेंगे कि हमारा जो डेटाबेस में से ये वाले रिकॉर्ड्स उठा के ले आए। ओके, तो कांस्टेंट फॉर एग्जांपल सॉरी लेट प्रोडक्ट्स is equal to product model dot find, इसको हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। गेट की क्यूरी अगेन क्यूरी लग रही है हमारी, तो हम इसको अवेट करवाएंगे ताकि क्यूरी हमारी फैच हो जाए, और यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे प्रोडक्ट्स को। ओके, तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो हमें यहाँ से इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे, इसको भी एक्सपोर्ट करवाएंगे। गेट ऑल प्रोडक्ट्स वाले फंक्शन को यहाँ पे हम क्रिएट प्रोडक्ट के साथ साथ हम अब यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट करवाना चाह रहे हैं। ओके, इंस्टेड कि हम नया प्रोडक्ट क्रिएट करें, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लेट ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू get all products await, asynchronous फंक्शन है, इसको await करवाएंगे हम, और console.log log all products। ओके, क्यूरी सेव करेंगे, दोबारा से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, अब हमारे पास इंस्टेड के एक रिकॉर्ड आया, हमारे पास दोनों रिकॉर्ड आ गए। ओके, इसको हम डिटेल में पास करेंगे कि अगर आपने इसको क्यूरी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई फिल्टरिंग अप्लाई करनी है, तो वो फिल्टरिंग हम किस तरह से अप्लाई करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब सोच लेते हैं कोई क्यूरी फॉर एग्जांपल 200 प्राइस इज फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 3 या 500, तो चलिए क्यूरीज को हम किसी लेटर स्टेज के लिए रख लेते हैं। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको चारों ऑपरेशंस जो हैं वो बड़ा क्विकली जो है वो परफॉर्म करके दिखा दूँ एक दफ़ा। तो ऑपरेशंस को गेट ऐसे किया जा सकता है। अब डिलीट करना है रिकॉर्ड को, फॉर एग्जांपल डिलीट प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को डिलीट करना है, इसका हम आईडी ले लेते हैं। ओके, और प्रोडक्ट मॉडल जो है इसके पास एक फंक्शन है फाइंड वन एंड डिलीट। ओके, इसको हम आईडी पास कर देते हैं अंडरस्कोर आईडी। ओके, और ये प्रोडक्ट जो फाइंड होगा, जो डिलीट होगा, उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं। तो ये डिलीट प्रोडक्ट के लिए हम जस्ट मॉडल को कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है फाइंड वन एंड डिलीट का, फाइंड वन करो और उसे डिलीट कर दो रिकॉर्ड को। ओके, तो इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट करवाते हैं।
index.js के अंदर यहाँ पे हम इसको भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे अगेन मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो एक आईडी है वो उस आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये वाला आईडी फॉर एग्जांपल सेकंड रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर इसको हम अवेट भी करवा देते हैं और डिलीट प्रोडक्ट को हम आईडी पास कर देते हैं। स्ट्रिंग है, इसको हम आईडी पास कर देते हैं। ये इसका आईडी है। ओके, फंक्शन कॉल है अवेट की, अवेट करेगा यहाँ पे एक प्रोडक्ट। यहाँ से वो वाली प्रोडक्ट पहले फैच होके आएगी, डिलीट होके आएगी, डिलीट भी हो जाएगी, प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट डेटाबेस में से डिलीट हो चुका होगा। तो कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा स्टॉप करता हूँ और मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। ओके, ये वाला आईडी जिसका आईडी जो है वो ये वाला था लेनोवो, उसने डिलीट किया है। ओके, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, उसने फर्स्ट वाले को डिलीट कर दिया है। ओके, इसको मैं देखता हूँ कि क्या मसला आया मुझे। ओके, आई गॉट इट। ये फाइंड वन जो है उसको बेसिकली यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास करेंगे कि वो इस रिकॉर्ड को फाइंड करे एंड रिमूव कर दे। एक्चुअली हम फाइंड वन एंड डिलीट नहीं करेंगे, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, कि उस आईडी वाइज उसको फाइंड करे और उसको डिलीट कर दे। तो इसको टेस्ट करने के लिए पहले हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नया रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं। ओके, इसको मैं पहले रन करके नई प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाली प्रोडक्ट मेरी क्रिएट हो गई। उसका नया वाला आईडी जो है वो ये वाला आईडी आ गया। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी नई प्रोडक्ट एक आ चुकी है, उसका ये वाला आईडी है। अब हम इस आईडी को डिलीट करेंगे, तो इन दोनों को मैं दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि नया रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। और यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको ये वाला आईडी पास कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला हमारा आईडी जो है वो अब फैच होगा और डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, सेम आईडी आ रहा है हमारे पास, फनी क्लासी, और ये वाला रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से अब डिलीट हो चुका होगा। रिफ्रेश करेंगे, ये रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो चुका है। तो हमने रीड ऑपरेशन देख लिया है, हमने इंसर्ट ऑपरेशन देख लिया है, हम अब अपडेट ऑपरेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो अपडेट ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि प्रोडक्ट्स को क्रिएट प्रोडक्ट जो है ये वाला आ रहा है, उसको अब हम एक एडिशनल पैरामीटर पास करेंगे, अंडरस्कोर आईडी। इस आईडी को अपडेट करना है। अब इंस्टेड के हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट क्रिएट करें, हम प्रोडक्ट मॉडल को कहेंगे प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। जो आईडी पास होके आ रहा है उस आईडी का रिकॉर्ड लेके आओ एंड देन उसकी चीज़ें अपडेट कर दो और प्रोडक्ट को सेव करके रिटर्न करवा दो। ओके, तो मैं इसको सेव करवा लेता हूँ फाइल को। क्रिएट प्रोडक्ट 2 दफ़ा आ गया हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ अपडेट प्रोडक्ट। अपडेट प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिक्वायर करवा देते हैं, इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करवा देते हैं। ओके, लेट्स अपडेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू फंक्शन कॉल कर देते हैं अपडेट प्रोडक्ट का। ओके, और उसके अंदर हम सबसे पहले एक आईडी पास करेंगे। आईडी अब हम यहाँ से हम फैच कर लेते हैं कोई नई वाली आईडी। ये वाला रिकॉर्ड की आईडी हमारे पास है, इसको आईडी हम पहले पास करेंगे। ओके, एंड देन इसको हम नया वाला टाइटल देंगे। नया टाइटल जो आ रहा है फॉर एग्जांपल वो हम दे देंगे डेल अपडेटेड, फॉर एग्जांपल डेल अपडेटेड, और इसकी नई वाली प्राइस हम 250 दे देते हैं और कॉमा
250 और सॉरी 250 नई प्राइस है और टैग्स हम इसका रिमूव कर देते हैं। ओके, अपडेट प्रोडक्ट हो जाएगी हमारी और इसको हम रन करवा देते हैं। कंसोल पे हम प्रिंट नहीं करवाते, हम डायरेक्टली इसको जाके देख लेंगे कि हमारा आ रहा है, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रिमेंबर हमारे पास पहले डेल है, इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आपको, और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर प्राइस 200 आ रही है और इसकी टैग्स के अंदर फ़नी और क्लासी आ रहा है। ओके, इसको हम रन करते हैं। अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन, उसने एरर दिया है, डॉट सेव इज़ नॉट ए फंक्शन। प्रोडक्ट मॉडल, सॉरी, अपडेट प्रोडक्ट, इसको हम ओके, उसने एरर दिया है, बेसिकली एरर क्यों है मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसको। ओके, आई गॉट इट, हमने यहाँ पे अवेट नहीं यूज़ किया तो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट आ नहीं रहा है। तो इसको अब हम अवेट यूज़ कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं और इसको हम स्टॉप कर देंगे, करेंगे, दोबारा चलाएंगे। तो अब उसने हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। सी यहाँ पे डेल अपडेटेड आ गया है, इसकी नई प्राइस आ गई, हमारी एरे खाली हो गई, टैक्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है और ये हमारे पास 4 ऑपरेशंस हो गए। तो बेसिकली इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको एक तो ये इंट्रोड्यूस करवाना था कि प्रोग्रामेटिकली डेटाबेस को कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, स्कीमा लेस डेटाबेस होती क्या है। अभी हमने डिटेल ऑपरेशंस नहीं देखे कि इसके अंदर फाइंड के अंदर अगर हमने क्यूरीज लगानी है तो वो कैसे लगानी है, डिलीट के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, फिर हमारे पास वो किस तरह से आएंगे, रिलेशनशिप्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद मैं आपको प्रॉपर टूल्स की तरफ ले जाऊंगा जिनको यूज़ करते हुए हम रैपिडली अपनी एपीआई जो है वो बिल्ड कर रहे होंगे। तो सी यू सून गाइस।